आइटम होता है कमीशन। हालांकि मैंने जो फर्स्ट सेकंड वीडियो डाला एप्रोप्रिएशन वाले में आपको एक्सप्लेन किया था कि कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे उस फॉर्मेट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कमीशन कैसे निकाला जाता है। अब ये होता है कि कमीशन दो टाइप का होता है, एक होता है पार्टनर कमीशन, एक होता है मैनेजर्स कमीशन। दो टाइप का कमीशन होता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है और उसके न्यूमेरिकल भी करते चलते हैं। वहाँ पे तो मैंने थ्योरेटिकल बता देता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं और न्यूमेरिकल से ही करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए पार्टनर कमीशन जो है आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डी गोयल का ही है, आपके बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है मेरे हिसाब से, मेरी बुक के हिसाब से, बाकी आप लोग में आगे पीछे हो सकता है, देख लेंगे। If a partner in a firm is entitled to a salary of 15,000 per month, सैलरी मिली है ए को 15,000 and a commission of 10% of net profit before charging any commission। 15,000 की उसको सैलरी मिलनी है और 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन भी मिलना है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले जो होगा उस पे उसको 10% आपको कमीशन मिलना है ए को। एंड बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन। बी को भी 10% मिलना है कमीशन, बट उस नेट प्रॉफिट का जिसमें से उसकी कमीशन कट चुकी है, ठीक है, निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट ऑफ मार्च 2018 वाज 4,40,000। यहाँ पे कमीशन एक का जो है आपका किसी भी जगह कमीशन निकालने से पहले का है और एक का जो है कमीशन उसका कमीशन कटने के बाद का कमीशन है। तो ये दो तरीके से बनेगा आपका, ठीक है, दोनों की कमीशन अलग अलग तरीके से निकलेगी। अब इससे पहले मैं जो है आपको थोड़ा बता दूं, नॉर्मली होता क्या है, कमीशन जब भी हम निकालते हैं तो कमीशन आपका कई बार नेट प्रॉफिट पे बोला जाता है, कई बार आपका सेल्स पे होता है, कई बार टर्नओवर होता है। तो कमीशन अगर सेल्स और टर्नओवर है, ये भी चीजें होती है ना आपका, सेल्स पे कमीशन या टर्नओवर पे कमीशन, टर्नओवर कमीशन, तो ये दोनों अगर दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको इसके अमाउंट भी दे दिए होंगे, सेल्स कितनी है, टर्नओवर कितना है, उस पर 10% 5% जो भी आपका रेट ऑफ कमीशन होगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका। ये कमीशन अलग होता है। अब इसके अलावा एक कमीशन होता है नेट प्रॉफिट पे कमीशन, नेट प्रॉफिट का कमीशन, ठीक है, या कई बार बोल देंगे डिविजिबल प्रॉफिट का कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट का कमीशन, अब ये नेट प्रॉफिट में बोला है तो भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट जितने परसेंट बोला है निकाल लो, यहाँ पर क्लियर है, 5% बोला है, 100% बोला है, जो भी बोला है निकाल लो आप। डिविजिबल प्रॉफिट आपको पता ही होगा, डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट के ग्रैंड टोटल में से ऊपर के सारे जो एप्रोप्रिएशन है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका जो फाइनल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर में उस पर कमीशन निकाला जाता है। तो वहां पर जो कमीशन निकलेगा, जो भी वो 10% हो, 5% हो, जो भी परसेंट हो, वहां पर आप निकाल सकते हो, ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कभी कभी जो है कमीशन तो इस तरीके से निकालोगे आप, बिफोर और आफ्टर वाला जो होता है थोड़ा चक्कर, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर बोला है या कुछ नहीं बोला है तो आप बाय 100 करके निकालोगे, जैसे आपने 100 लिखा है ना, बाय 100, 5/100, इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सो प्लस यहाँ पर 5 जो रेट है आपका कमीशन का वो प्लस हो जाता है इसमें। यहाँ पर 10/100 है तो प्लस 10 हो जाएगा आफ्टर वाली सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि अभी जो अमाउंट है वो उसमें अभी वो कमीशन भी एडेड है, तो वो 110% हो जाएगा और उसमें से हमको 10% अलग करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिफोर 100 पे निकालिए, आफ्टर तो 100 प्लस रेट निकाल लेंगे, इस तरीके से करेंगे। इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला पे भी लिखते हो तो बुक में दिया होगा। देखो बिफोर वाली सिचुएशन में आप
आपका जो है नेट प्रॉफिट बाय 100 कर लोगे एंड आफ्टर चार्जिंग जो बोलेगा आफ्टर सच कमीशन और सच आइटम्स, तो फिर नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर सच आइटम्स पूछ सकता है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका निकालने का तरीका। अब इस क्वेश्चन में लगभग ये चीजें दोनों ही चीजें आ गई, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं। आइए देखते हैं। पार्टनर कमीशन से रिलेटेड आपका, तो पार्टनर कमीशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने पहले बताया था ये क्वेश्चन आपका डीजी गोयल पे है, इलस्ट्रेशन ऑफ रेट है, आपके आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा देख लेंगे, पुराने एडिशन से है। देखिए यहाँ पे एरिया पार्टनर या फॉर्म एज इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 15,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन एंड बी इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन। यहाँ पे 10% दोनों को मिल रही है, लेकिन ए की कमीशन क्या है आपका बिफोर बोला अभी आपको बिफोर पे है, और बी की जो कमीशन आपका हुआ है आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 440 है। सो आप यहाँ पे इसको शो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने के लिए आप एक P&L अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो आप बना सकते हैं इसको, इस तरीके से बना ही लोगे। ऊपर में आप लिख लेना जो भी सारी चीज लिखनी होगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय प्रॉफिट 440, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और इधर सबसे पहले आ जाएगा टू सैलरी, कितनी हो जानी है, एक ही सैलरी जो आपका 12 मंथ की आपका 1,80,000 हो जाएगा। 15,000 इंटू 12, तो 1,80,000 की सैलरी हो जाएगी एक ही। अब कमीशन बोला है, एक को कमीशन मिलता है, और नेट प्रॉफिट बोला है, मैंने पहले आपको थोड़ी देर बताया कि नेट प्रॉफिट का बोला है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपका 440 है। सो 440 का टू कमीशन लिखेंगे यहाँ पर, ए की कमीशन निकालोगे 440 पर, टेन बाय 100 करके, क्योंकि बिफोर बोला गया है। ठीक है, तो इसकी कमीशन हो जाएगी 44,000, जबकि बी की कमीशन निकलेगी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एनी कमीशन मतलब ये तो क्या हो गया आपका ए का। अब इसकी जो है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो उसकी खुद की कमीशन आपका जो निकलनी है वो नेट प्रॉफिट पे उसका कमीशन चार्ज होने के बाद, मतलब अभी इस जो 440 लोगे, ठीक है, 440,000 जो लोगे वो है आपका 110%। 110 पर अभी उसकी कमीशन इसमें एडेड है, इसलिए इसको हम 110 लेंगे। आप इसको ऐसे सीखे हो ना अभी, 440 10 बाय 100 प्लस 10, ये प्लस 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी उसकी कमीशन उसमें एडेड है, इसलिए इसको इस तरीके से लेंगे कि रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर दोगे। तो ये आफ्टर होने पे इस तरीके से कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका कमीशन, यहाँ पे आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब आप देखोगे कि 440 में से अगर 40 माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। 440 आपका था, उसमें से 40 उसकी कमीशन, बी की कमीशन माइनस करोगे तो 4 लाख। अब 4 लाख का 10% निकाल के देखो 40,000 आता ही नहीं आता आपका, क्योंकि वो 10% कटने के बाद आपका 4 लाख बचता है, 4 लाख, और 4 लाख का 10% निकालोगे तो आपका 40,000 आता है। तो वही चीज यहाँ बोला गया कि बिफोर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी जो 10% कमीशन निकलनी है वो उस प्रॉफिट पे निकलनी है कि उसकी खुद की कमीशन काटने के बाद। तो उसकी खुद की कमीशन है 40,000, 4,40,000 में से उसकी खुद की कमीशन कटने के बाद क्या होता है 4 लाख। 4 लाख का 10% निकालिए तो 40,000 आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमको पहले पता नहीं होता है कि इसकी कमीशन कितनी है, तो हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि 110% है, 110% है, उसमें उसकी कमीशन भी एडेड है। अब 110 पर लेकर के हम उसमें 10% निकाल लेते हैं तो आपका कमीशन आ जाएगी। अब ये कमीशन हो गया आपका टोटल 84,000। ठीक है,
अब इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 440 में से ये माइनस करें ना आपका, उनके इसमें काट लेना, वो तो खैर अलग चीज होगी। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रॉफिट। ये इस तरीके से कमीशन निकालते हैं, ये पार्टनर कमीशन इस तरीके से निकलेगा। क्लियर? प्रैक्टिस करके देखिए, सॉल्व करके देख लेना। अब मैं आगे चलता हूं मैनेजर कमीशन पे। एक और होता है आपका मैनेजर कमीशन। देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मैनेजर कमीशन जो होता है वो चार्ज होता है। चार्ज मतलब ऐसे आइटम्स जो प्रॉफिट हो लॉस हो उनसे हमको कोई मतलब नहीं होता, वो तो आपको करने हैं, मतलब करने हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो होने हैं, मतलब होने हैं, आपको आएंगे। तो यहाँ पे मैनेजर की कमीशन क्या होती है, आपको प्रॉफिट और लॉस हो मैनेजर को उससे मतलब नहीं है, उसको कमीशन मिलना है, मतलब मिलना है, ठीक है। जबकि पार्टनर कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। वो अगर पार्टनर उस प्रॉफिट में पार्टनरशिप में फायदा होगा तो उसको कमीशन मिलेगी पार्टनर को, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैनेजर कमीशन बोले ना बोले मैनेजर कमीशन हमेशा चार्ज होता है। पार्टनर की कमीशन में कभी कभी चार्ज होना बोला जा सकता है, कभी कभी एप्रोप्रिएशन होता है, या फिर नहीं बोलने पे एप्रोप्रिएशन ही माना जाता है उसे। लेकिन मैनेजर कमीशन हर हाल में चार्ज ही होगा, और चार्ज होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उसको हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना है। तो यहाँ पर आपका मैनेजर कमीशन है। अब मैनेजर कमीशन जो है आपका यहाँ पर निकालेंगे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, उसको समझेंगे, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। नॉर्मली रहने से क्या होता है कि आप जो है एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट, और उसमें जो है आपका नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, जो कि अभी भी लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं बिफोर कमीशन, ठीक है। और इधर आप कमीशन मैनेजर कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे आप, यहाँ मैनेजर कमीशन लिखेंगे। अभी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, उसको सॉल्व करवा ही लेता हूँ, ठीक है। ए बी ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 5 lakhs and 3 lakhs respectively। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज एग्रीड एट रेट 6% per annum। IOCL का 6% है। B is to be allowed an annual salary of 60,000। B को annual salary मिलती है during the year 2018-19। The profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary। यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें भी हल्का सा ट्विस्ट आपका कि ये जो है प्रॉफिट जो है द प्रॉफिट प्रायर टू द, पहले इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद जो है वो आपका 180 है, 1,80,000 है, जिसमें से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले है, जबकि सैलरी कट चुकी है उसमें से। बी की सैलरी कटने के बाद है 1,80,000 प्रॉफिट, ठीक है। मतलब अभी अगर हमको बी की सैलरी से पहले अगर हमको प्रॉफिट जानना है तो 180 में बी की सैलरी प्लस करनी पड़ेगी। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। 5% जो है आपका 5% प्रॉफिट का वो जाएगा मैनेजर को कमीशन के रूप में। तो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो हमको टोटल जो नेट प्रॉफिट है उस पर 5% कमीशन देना होगा मैनेजर को, जो कि P&L अकाउंट में देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ये सैलरी कटने के बाद है तो सैलरी कितनी बनती है, बी की सैलरी कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे, बी इज टू बी अलाउड 60,000 सैलरी बोला है। सो सैलरी से पहले का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये सैलरी के बाद का प्रॉफिट हो गया 1,80,000, इसमें 60,000 प्लस कर लो आप, तो ये हो जाना है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। तो ये प्रॉफिट अब आया आपका बिफोर सैलरी और बिफोर एनी अदर प्रोविजन। हमको जो कमीशन देनी होगी मैनेजर की वो सारे प्रोविजन से पहले देना है, बिफोर एनी प्रोविजन, क्लियर। तो यहाँ पर अब हमारा प्रॉफिट आ गया 240 जो कि किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले का है, तो उसको ले लेंगे हम यहाँ पर P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिख करके आप 240 लिख लोगे आप, बिफोर आ गया मैनेजर कमीशन 2,40,000। यहाँ पर आप लिख लोगे 2 मैनेजर्स कमीशन आपका चला गया कितना 5% मतलब 12,000 मैनेजर की कमीशन कट गई, चला गया
जो आपका टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे और वो कितना हो जाएगा आपका, उसको लिख लेंगे, आपको हो जाएगा 2,28,000 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इस तरीके ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे चला जाएगा, या टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख सकते हो आप, चला जाएगा। और आगे जा करके फिर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इतना ब्रॉट डाउन करेंगे और वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था मैनेजर कमीशन निकालने का तरीका, जिसमें कि हमको ध्यान रखना होता है कि प्रायर, जैसे हम बोला ना प्रायर अकाउंट, तो वो देखना होता है कि किसी एक एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट तो नहीं है या उसके बाद का प्रॉफिट तो नहीं है। अगर बाद का है तो वो आइटम उसमें ऐड होकर के उसकी कमीशन निकलेगी, क्योंकि ये चार्ज होता है, और चार्ज होता है मतलब किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट भी आएगा। अब चूंकि यहाँ पे 1,80,000 आपका सैलरी कटने के बाद दिया हुआ है, तो उस पर तो नहीं बनेगा ना, मैनेजर को नहीं चलेगा है कि भाई कम हो जाएगा, कितना 60,000 कट चुका है, उस प्रॉफिट पे थोड़ी लेना है, उसको तो 240 पे लेना है ना। 180 पे क्यों लेगा कमीशन भाई, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए बोलेगा, मेरे को उसमें चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाता है। आप बनाइए क्वेश्चन, आगे बनेंगे, आगे जैसा भी होता है हम साथ साथ कमेंट कीजिए, ठीक है, बना लीजिए।